नमस्कार दोस्तों, टेकशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल का ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, ऑब्जेक्टिव मास्टर सीरीज, ये उस मास्टर सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन को। दोस्तों, ये वाला पार्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा ये पार्ट 4 वीडियो है, उसका ये पहला क्वेश्चन है, रोम का कार्य क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी जो होता है, उसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, स्टोर बूटिंग प्रोग्राम परमानेंटली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जो रोम होता है दोस्तों, वो बूटिंग प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है परमानेंटली। जैसे BIOS सॉफ्टवेयर है, उसको भी ये रोम ही स्टोर करके रखता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले प्रोग्रामर कौन थी? तो दोस्तों, दुनिया का जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बना था, उसमें किसने पहली बार प्रोग्राम दिया था? तो उसी का नाम पूछ रहा है हमसे। तो चलिए इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे है एडा लवलेस। तो दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एडा लवलेस। दोस्तों, इसको मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। मदर ऑफ कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर दोस्तों, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बना था, उस कंप्यूटर में इन्होंने ही प्रोग्राम बना के दिया था। और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ये हम लोग जानते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और ये बिल गेट्स है, बिल गेट्स के बारे में आप लोग को पता ही है। ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उसी का ये मालिक है। तो बिल गेट्स के बारे में हम लोग को पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसका ये फाउंडर है। इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, सीपीयू में कितने मुख्य भाग होते हैं? तो सीपीयू जो होता है वो कितने प्रमुख भागों से मिलके बना होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सीपीयू बना कैसे रहता है। यहाँ पे एक भाग रहता है, एक भाग इधर और एक भाग यहाँ पे। इधर वाला भाग को बोलते हैं CU, इधर वाला को ALU, और यहाँ जो नीचे में रहता है इसको बोलते हैं MU। MU, और ये पूरा को मिला के CPU। तो ये पूरा CPU है दोस्तों। तो CPU में हम लोग देख रहे हैं कि एक दो तीन तीन भाग होता है CPU का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर क्या होता है? तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होगा। तो यहाँ पे है दोस्तों, मैनुअल मशीन। ए नंबर में, यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी में है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, जो राइट आंसर है, वो ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए इसको टिक लगा के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बीट का मान क्या हो सकता है? तो दोस्तों, एक बीट जो होता है, एक बीट पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में देख चुके हैं
कि 1 बिट किसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1 बिट का जो मान है वो क्या हो सकता है? तो हमने पहले बताया था आपको कि 1 बिट बराबर होता है या तो 0 होगा या 1 होगा। तो ये या तो 0 होगा या 1 होगा। तो वही यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में 0 या 1। तो 1 बिट का मान या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसको 1 बना देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, आस्की का पूरा नाम क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इनपुट। अगला ऑप्शन है दोस्तों बी नंबर में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं एक निबल में कितने बिट्स होते हैं। तो हमने पहले बताया था दोस्तों, एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स के। तो इसमें 4 बिट्स होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो दोस्तों 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1024 केबी, सॉरी 1024 बाइट होता है। 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो दोस्तों 1 एमबी में कितना केबी होता है ये हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है दोस्तों 512, दूसरा ऑप्शन है 1024। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1024। 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी के। ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? दोस्तों कंप्यूटर का जो भाषा होता है वो किस भाषा को वो समझता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है हिंदी और चौथा है जावा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बाइनरी। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो बाइनरी होता है, वो बाइनरी भाषा को समझता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर किसका भाग होता है? माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो किसका भाग होता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों आउटपुट यूनिट का, दूसरा है इनपुट यूनिट का और तीसरा है सीपीयू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सीपीयू का। तो आप लोग याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर किसका भाग है, तो सीपीयू का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों जब भी हम लोग कंप्यूटर को चालू करते हैं या ऑन करते हैं तो वो जो प्रक्रिया होता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा लोडिंग, दूसरा है
बूटिंग और तीसरा है प्रोसेसिंग, चौथा है इंस्टॉलिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग। तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में डेटा कैसा होता है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर में डेटा किस टाइप का होता है, कैसा होता है। पहला यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है एनालॉग, दूसरा है बाइनरी, तीसरा है कंटिन्यूअस, चौथा है लॉजिकल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बाइनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है लैटिन। तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूटर, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पर वेबसाइट ढूंढने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो दोस्तों जब भी हम लोग इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को ढूंढते हैं या खोजते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहला यहाँ पे ऑप्शन है कंपाइलर का, दूसरा सर्च इंजन का, और तीसरा इंटरप्रेटर का, चौथा है ट्रांसलेटर का। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सर्च इंजन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सर्च इंजन। दोस्तों यहाँ पे कंपाइलर दिया हुआ है और इधर इंटरप्रेटर है। दोनों का काम होता है दोस्तों, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग किया जाता है उस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। लेकिन दोनों में अंतर यही है कि ये कंपाइलर एक ही बार में कोड को पूरा को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और ये जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है? तो इसका आंसर होगा इंटरप्रेटर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गूगल क्रोम क्या है? सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वेब ब्राउज़र है, एंटीवायरस है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये एक वेब ब्राउज़र है। दोस्तों वेब ब्राउज़र उसको कहते हैं जिसमें हम लोग जिसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय कौन सा ड्राइव चुना जाता है? जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम में किस ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं या चुनते हैं? तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। हम लोग जब भी किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम में जो ड्राइव सेलेक्ट करते हैं वो है सी ड्राइव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, बीपीएस का क्या मतलब होता है? बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यही पूछ रहा है बेसिक। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है बीट्स पर सेकेंड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है ऑप्शन नंबर ए, बीट्स पर सेकेंड। तो आप लोग याद रखिएगा बीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बीट्स पर सेकेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों बस का मतलब होता है इस टाइप से एक लाइनिंग। तो यहाँ पे देखे होंगे जब भी जो यूएसबी केबल होता है उसमें इस टाइप से 4 वायर रहता है, इसी वायर में जो ये लाइनिंग जैसा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बस कंप्यूटर की भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, कंप्यूटर
में उपयोग होने वाली सबसे समान इनपुट डिवाइस कौन-सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कीबोर्ड। सबसे सामान्य जो इनपुट डिवाइस है वो यही है कीबोर्ड। तो ये आप लोग याद रखिएगा कीबोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बीट में कितने विकल्प हो सकते हैं? जो एक बीट होता है दोस्तों उसमें कितना विकल्प हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ही हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो आप 1 1 बीट बराबर होता है या तो 0 होगा या 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं या तो 0 होगा या 1 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 है, संभावना 2 है, तो 2 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट होता है वो किसका उदाहरण है, देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है ई कॉमर्स का, ऑप्शन नंबर बी है ई लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है एम कॉमर्स का और ऑप्शन नंबर डी है ई बैंकिंग का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ई कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग साइट का एक उदाहरण है ई कॉमर्स। तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये मंत्रा है, तो इस पे हम लोग कोई भी सामान परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या ई कॉमर्स साइट है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एस किस लिए होता है? मतलब कंट्रोल प्लस एस का यूज किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं हम यहाँ पे, कॉपी के लिए प्लस एस करते हैं, सेव के लिए CTRL कंट्रोल प्लस एस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सी होगा। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी करते हैं, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस करते हैं और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी करते हैं और प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज सेव के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डॉट एक्सएल एस एक्सटेंशन किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों जो XLS है ये MS एक्सेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल से। MS एक्सेल से जुड़ा हुआ है XLS। जो भी हमारा सीट होता है और जो एक्सेल सीट में हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, तो वो डॉट एक्सटेंशन जो उसके साथ जुड़ता है वो होता है XLS। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कौन-कौन से भाग को हम देख और छू सकते हैं? तो यहाँ पे देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। सॉफ्टवेयर को हम लोग देख नहीं सकते हैं। डेटा है, डेटा को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं, ना छू सकते हैं। यहाँ पे हार्डवेयर है, हार्डवेयर को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव किसके लिए प्रयोग होता है? दोस्तों जो गूगल ड्राइव होता है, हम लोग जो गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, जो हम लोग उसमें अपना जित जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको सेव करके रखते हैं सर्वर पे। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है सेंडिंग
मनी सेंड करने के लिए ये नहीं होगा। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ये भी नहीं होगा। क्लाउड स्टोरेज के लिए तो यही होगा दोस्तों। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को सेव करना। तो हम लोग कल भी देखे थे इस क्लाउड स्टोरेज के बारे में। तो क्लाउड स्टोरेज का यही मतलब होता है कि इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को सेव करके रखना। तो गूगल ड्राइव का भी काम वही होता है, क्लाउड स्टोरेज करना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यही ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के द्वारा प्रिंटेड जानकारी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के द्वारा जो भी प्रिंटेड जानकारी मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग क्या सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट, और ऑप्शन नंबर सी है प्रोसेस, और डी है डेटा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम किस श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। हार्डवेयर ये नहीं होगा। यहाँ पे अगला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सॉफ्टवेयर में आता है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अंतिम चरण क्या होता है? फाइनल स्टेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा जो प्रोसेस होता है उसका फाइनल स्टेज क्या होता है? तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों इनपुट, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज, और चौथा ऑप्शन है आउटपुट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आउटपुट। डेटा प्रोसेसिंग का जो अंतिम चरण है वो है आउटपुट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप लोग याद रखिएगा। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। गणना मशीन, संगणक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है संगणक, ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों कंप्यूटर का जो कार्यप्रणाली होता है वो किस सिद्धांत पे आधारित होता है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है इनपुट आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी है स्टोर प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी है आईपीओ साइकिल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आईपीओ साइकिल। दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से पहले आई एन पहले इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेस फिर उसके बाद आउटपुट। यही प्रोसेस चलते रहता है कंप्यूटर में। तो यही आईपीओ का फुल फॉर्म है दोस्तों, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यही साइकिल चलते रहता है कंप्यूटर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने वाला कौन होता है? कंप्यूटर में दोनों को जोड़ता कौन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को? तो ये हम लोग देख लेते हैं। पहला इसमें ऑप्शन है दोस्तों रैम, दूसरा है सीपीयू, और तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा आप लोग।
चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउज़िंग के लिए क्या उपयोग करें? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सुरक्षित ब्राउज़िंग के लिए क्या उपयोग करना चाहिए। पहला है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए, ये भी सही है। अगला है यहाँ पे एंटीवायरस का यूज़ करना चाहिए, तो ये भी सही है। इधर एंटीवायरस का भी यूज़ करना चाहिए, ये भी सही है। अगला यहाँ पे सी नंबर में है, इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों ये सेफ ब्राउज़िंग मोड होता है, तो ये भी सही है। इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दीज। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए क्या चाहिए? तो जो भी कंप्यूटर में वायरस होता है उसको हटाने के लिए क्या चाहिए वही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है फायरवॉल का, दूसरा है ऑप्शन नंबर 2 एंटीवायरस का, तीसरा है क्रोम का, चौथा है रैम का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस। तो कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तो वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, वायरलेस फिडेलिटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर शिक्षा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे रोजगार, दूसरा है ज्ञान में वृद्धि, तीसरा है टाइम पास, चौथा है गेम खेलना। तो दोस्तों इन सभी में से जो इसका मुख्य उद्देश्य होगा, कंप्यूटर शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो है ज्ञान में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्ञान में वृद्धि। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।